दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस पर हुआ बड़ा खुलासा। आरोपी संजय रॉय की हुई मौत की सजा। कोलकाता में टीएमसी और भाजपा आई आमने सामने। पूरे कोलकाता में मच गया दोबारा से बवाल। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या का मामला अभी तक पहले की तरह उलझा हुआ है। आपको बता दें, यह मामला अभी तक पहेली की तरह उलझा हुआ है। अभी तक किसी भी आरोपी को कोई भी सजा नहीं हुई है, लेकिन अब इस केस में एक अलग मोड़ आ चुका है, जहां पर इस शातिर आरोपी संजय रॉय को मौत की सजा देने वाले सबूत सामने आ चुके हैं। हालांकि अब इस मामले में ममता सरकार भी घेरे में आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के लिए छात्र संघ ने एक आंदोलन करने का फैसला किया था। स्टूडेंट लोग कोशिश कर रहा है, हम तो उसका साथी है 60 वक्त। हम तो यही बोल रहा है, स्टूडेंट कोई फ्लैग के नीचे नहीं आया। वो हमारा लड़की के लिए ही आज निकल पड़े और अपने लाइफ का रिस्क लेके ये काम में जुट गए, जिसको नबन्ना मार्च का नाम दिया गया था। इस आंदोलन को कोलकाता में हावड़ा ब्रिज के ऊपर से जाते हुए सचिवालय के दफ्तर और ममता सरकार के ऑफिस तक घेराव के साथ ले जाना था। हालांकि अब ममता सरकार कटघरे में आ गई है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर प्रोटेस्ट करें तो कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर छात्र उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट करें तो उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले फेंक दे जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नबन्ना अभियान क्या चीज़ है। आपको बता दें, पहले सरकार का सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग में हुआ करता था, लेकिन जब ममता बनर्जी राज्य सरकार का चुनाव जीत गई तो साल 2011 में हावड़ा में हुबली नदी के किनारे स्थित बिल्डिंग को एक नया सचिवालय बनाया गया, जिसका नाम नबन्ना रखा गया। नबन्ना का अर्थ है नव यानी नया। आपको बता दें, नबन्ना एक 14 मंजिल की इमारत है, जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर सीएम ममता बनर्जी का दफ्तर है। हालांकि कोलकाता के रेप और मर्डर केस को देखते हुए छात्र संगठन जांच में देरी होने के कारण नबन्ना अभियान निकालने का फैसला करते हुए नजर आए। हालांकि पहली बार नहीं है कि इस तरीके का अभियान छात्र संगठन ने निकाला है, बल्कि नबन्ना अभियान की शुरुआत तो साल 2021 में हो ही गई थी, जहां पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, वाम मोर्चा, अन्य वामपंथी दल और छात्र संगठन ने इस मार्च को निकाला था। हालांकि पहले भी इस प्रदर्शन को ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ निकाला गया था और जब काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था, ऐसे में अब की बार ममता सरकार ने पहले ही कड़े इंतजाम कर लिए, जिसके चलते इस बार भी प्रदर्शनकारियों के साथ में पुलिस की झड़प हो गई। हालांकि इस बार छात्र संघ कोलकाता में हुए रेप और मर्डर केस के विरोध में मार्च निकालकर नबन्ना अभियान के साथ में नबन्ना बिल्डिंग का घेराव कर प्रदर्शन करने का कार्य करने वाले थे, लेकिन ममता सरकार ने ऐसा होने से उन्हें रोक दिया। लेकिन ऐसे में हर किसी का एक ही सवाल है कि आखिरकार छात्र संघ के नबन्ना प्रदर्शन में इतना ज़्यादा बवाल क्यों हो गया और आखिरकार छात्र संघ के आंदोलन में उनकी क्या मांग थी, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि छात्र संघ की मात्र 3 मांग थी, जिसमें सबसे पहली मांग महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना को देखते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं दूसरी बड़ी मांग छात्र संघ के द्वारा आरोपी को फांसी की सजा या मौत की सजा देने का प्रावधान था। इसके अलावा छात्र संघ के द्वारा तीसरी मांग ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करना है, और शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करने के बाद ममता बनर्जी ने आंदोलन को रोकने का कार्य किया। इस बीच उन्होंने छात्र संघ के इस आंदोलन को रोकने के लिए पूरे कोलकाता को किले में तब्दील कर दिया और करीब 6000 पुलिसकर्मियों को आंदोलन रोकने के लिए लगा दिया, जहां पर कोलकाता सरकार ने करीब 20 वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस की रैंक के अधिकारियों को तैनात कर दिया, तो वहीं करीब 14 से 15 आईजी और डीजीपी रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया। आपको बता दें कि यह मार्च हावड़ा ब्रिज के ऊपर से होते हुए नबन्ना बिल्डिंग की तरफ जाने वाला था। कोलकाता पुलिस ने इस मार्च को ध्यान में रखते हुए पहले ही कोलकाता के कई रास्तों को बंद कर दिया था। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, जहां पर 3 लेयर की प्रोटेक्शन भी दी गई थी। इस दौरान नॉर्मल बैरिकेटिंग के साथ एल्यूमिनियम बैरिकेटिंग भी लगाई गई थी, जो किसान आंदोलन के तहत भी प्रयोग की गई थी। हालांकि यहाँ पर किसान आंदोलन से ज़्यादा सिक्योरिटी पुलिसकर्मियों ने छात्र संघ को रोकने के लिए दिखाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो कुछ छात्र कोलकाता रेलवे स्टेशन के पास से गायब हो गए और इसकी सूचना कोलकाता पुलिस को दी गई, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इस खबर को ममता सरकार के कहने पर झूठ साबित कर दिया। लेकिन जैसे ही आंदोलन
छात्र संघ के नेतृत्व में हावड़ा ब्रिज पर पहुंचा तो वहां पर काफ़ी बड़ा बवाल देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही हावड़ा ब्रिज पर आंदोलन पहुंचा तो छात्र संघ ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया और पुलिस अधिकारियों के अनुसार पता चला है कि छात्र संघ ने बैरिकेडिंग तोड़ने के साथ पत्थरबाजी भी की, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, पानी की बौछार भी करनी पड़ी। साथ में कोलकाता पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और इतने से ही कोलकाता पुलिस की बात नहीं बनी तो उन्होंने कुछ छात्र संघ के मुख्य लोगों को हत्या और साजिश के हवाले छूटे केस के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ये बवाल और भी ज़्यादा मच गया और इसके बाद लगातार कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। ऐसे में अब बीजेपी और ममता बनर्जी सरकार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, जहां पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता सरकार की तानाशाही काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को एक हिंसक पूर्वक प्रदर्शन में तब्दील कर दिया और छात्रों को बेवजह हिरासत में ले लिया। तो वहीं ममता सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि बीजेपी की साजिश के तहत छात्र संघ ने पूरे शहर में दंगा भड़काने और हत्या की साजिश करने का कार्य किया है, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें रोका और उनके साथ भी छात्रों ने पत्थरबाजी की, जिसके चलते पुलिस को प्रोटेक्शन के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ऐसे में बंगाल के राज्यपाल बोस ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ममता सरकार मौन है। हालांकि बंगाल में लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है और इसकी जिम्मेदारी ममता सरकार की है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ममता सरकार से मामले को गंभीरता से लेने की बात कहता चाहूँगा और राष्ट्रपति से अनुरोध करता हूँ कि अब ये मामला ममता सरकार के हाथ से निकल गया है और बंगाल की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, जिसके चलते वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हालांकि यहाँ पर कोलकाता के रेप और मर्डर केस में कोलकाता पुलिस का भी हाथ है, क्योंकि जिस बाइक के साथ आरोपी संजय रॉय को हिरासत में लिया गया है वो बाइक किसी और की नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर की है। ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार साफ तौर पर कोलकाता पुलिस को बचाने के लिए कार्य कर रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि संजय रॉय को फांसी होती है या फिर नहीं। क्या एक बार फिर से एक दरिंदे को पॉलिटिकल सपोर्ट के चलते बचने का मौका फिर से मिलता हुआ दिखाई देने वाला है? तो दोस्तों, आप इस मुद्दे को देखते हुए अपनी क्या राय देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, 40 घंटे के बाद सीबीआई के सामने घुटनों पर आया मुख्य आरोपी संजय रॉय। अपना गुनाह किया कबूल, साथ में प्रिंसिपल को लेकर भी कर दिया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष को आखिरकार जांच के बाद लगभग दोषी ठहरा दिया है। ऐसे में खुद आरोपी संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कुछ ऐसी बातों का खुलासा कर दिया है जिन्हें सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। तो आइए बताते हैं आरोपी ने सीबीआई के किन सवालों का जवाब किस तरीके से दिया और आखिरकार गुनाह कबूल करते हुए आरोपी ने क्या कुछ खुलासा कर दिया है। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी संजय रॉय से सीबीआई लंबे समय से पूछताछ कर रही है। हालांकि अब आखिरकार सीबीआई को कुछ सफलता मिल गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई ने महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी संजय से लंबे समय तक पूछताछ की और कई बड़ी बातों का खुलासा पूछताछ के जरिए करवाया। दरअसल 8 अगस्त और 9 अगस्त की रात को कोलकाता में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टर मोमिता दास की दरिंदगी के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई, जिसमें कई बड़े सबूत छिपा दिए गए। हालांकि इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल था और पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा था। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। परंतु अभी तक कोई भी इंसाफ महिला डॉक्टर को नहीं मिला है। परंतु अब लग रहा है कि सीबीआई जल्द से जल्द महिला डॉक्टर के कातिल को सजा दिलवाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीबीआई ने हाल ही में पूछताछ की थी, जहां पर आरोपी संजय रॉय को माना था और उनके साथ बाकी के 4 लोगों को भी इसकी निगरानी में संदेह के तौर पर रखा था, जिसमें महिला डॉक्टर के ट्रेनिंग साथी राकू और सुमित रॉय है। इसके अलावा इंटर्न डॉक्टर शुभदीप और हॉस्पिटल का स्टाफ बॉय गुलाम शक के दायरे में है, जहां पर गुलाम और संजय रॉय को इस घटना का असली मास्टरमाइंड अब प्रतीत किया जा रहा है। हालांकि अब इस केस में एक नया मोड़ आ चुका है, जहां पर सीबीआई ताबड़तोड़ तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है। इस बीच उन्होंने मुख्य आरोपी संजय रॉय से जेल में मुलाकात की और 3.5 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। तो
दूसरी तरफ से सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापेमारी की। इस दौरान संदीप घोष ने 1.5 घंटे तक घर का गेट नहीं खोला, लेकिन इसके बाद में जब उन्होंने गेट खोला तो फिर सीबीआई ने पूरे घर को अपने कब्जे में लेकर जांच की। इसके बाद सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी माने जाने वाले पूर्व प्रिंसिपल संदीप वशिष्ठ के ठिकानों पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड देवाशीष सोम के घर पर भी छापेमारी हुई है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष के 15 करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। तो दूसरी तरफ सीबीआई को मुख्य आरोपी संजय रॉय के जरिए कई बड़े सबूत मिल चुके हैं, जो आरोपी संजय रॉय को फांसी पर भी लटका सकते हैं। दरअसल सीबीआई को सबसे पहले संजय रॉय के उस रात में मौजूदगी के सीसीटीवी फुटेज मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, संजय रॉय की बाइक भी सीबीआई ने बरामद की है, जिस पर वॉलेंटियर होने के बाद भी कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था।